बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर बड़ी खबर। राज्यपाल रमेन डेका ने धर्म स्वातंत्र विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। राज्यपाल खुद इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर है। धर्म स्वातंत्र विधेयक से जुड़ी हुई धर्म स्वातंत्र विधेयक पर राज्यपाल रमेन डेका हस्ताक्षर कर। तो जेएमसी के दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मसीह लोगों के लिए बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों, जहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो धर्म विधेयक कानून है दोस्तों, उसको लागू कर दिया गया है, जहां पे मसीह लोगों के लिए बहुत ही बैड न्यूज है। आप देख सकते हो इस कानून के बारे में कि इसका लागू होने से किस तरह से मसीह लोगों को किसी भी नोटिस या किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं, डायरेक्ट हो सीधा उनको जेल में ले जा सकते इस कानून के द्वारा। फिर भी दोस्तों, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पे, किसी इंसान पे नहीं या किसी सरकार पे नहीं। तो पहले इस क्लिप को देख लेते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम संदीप, आप देख रहे हैं क्राइस्ट इंडिया टीवी। मैं आपके लिए ऐसे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे कर दीजिएगा। पहले आइए इस क्लिप को पहले हम देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक को लेकर बड़ी खबर। राज्यपाल रमेन डेका ने धर्म स्वातंत्र विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया है। राज्यपाल खुद इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से इस वक्त की बड़ी खबर है। धर्म स्वातंत्र विधेयक से जुड़ी हुई धर्म स्वातंत्र विधेयक पर राज्यपाल रमेन डेका हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये जानकारी भी सामने आई है। विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महामहिम राज्यपाल जी स्वयं ही चिंतनशील हैं और मैं सोचता हूं कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तब तक हो भी गया होगा, शायद एक बार कंफर्म करने की जरूरत है। महामहिम राज्यपाल जी स्वयं ही चिंतनशील हैं और मैं सोचता हूं कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तब तक हो भी गया होगा, शायद एक बार कंफर्म करने की जरूरत है। और इस वक्त हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रोहित, क्या हस्ताक्षर हो गए हैं या होने वाले हैं? बिल्कुल दीपेश, हस्ताक्षर हो गए हैं और धर्म स्वतंत्र विधेयक अब कानून बन गया है, क्योंकि विधानसभा में ये पारित हुआ था। पारित होने के बाद में राज्यपाल रमेन डेका के पास ये विधेयक था, जिसके बाद में जानकारी यही मिली है कि इसमें हस्ताक्षर हो गए हैं और ये कानून बन गया है। कुल मिलाकर इसमें एक प्रावधान किए गए हैं अवैध तरीके से धर्मांतरण को रोकने के लिए, जबरिया जो धर्मांतरण करवाए जाते थे उसको रोकने के लिए इसमें तमाम तरीके के प्रावधान है। और इसी बीच में मसीह समाज का लगातार हमने विरोध भी देखा कि राजधानी रायपुर में भी उन्होंने विरोध किया और पूरे प्रदेश भर में वो विरोध कर रहे हैं। और इसी विरोध के बीच में जब ये जो विधेयक है वो अब कानून बन गया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में वो पहला राज्य है जहां पर धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसके लिए पूरा विधेयक तैयार किया गया है और उस पर हस्ताक्षर होने के बाद में अब ये लागू हो जाएगा। और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जबरन कोई भी धर्मांतरण करेगा तो उसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई प्रावधान है जेल में दाखिल करने के, इसके साथ ही इसमें कई और प्रावधान है जिसके तहत में कार्रवाइयां जो है वो होगी। और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये विधेयक अब लागू हो चुका है। बिल्कुल, तो विधेयक लागू हो चुका है रोहित। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब मॉनिटरिंग की व्यवस्था होगी? क्या अब अगर इस तरह से जबरिया धर्म परिवर्तन की कोई खबरें आती है तो उनके खिलाफ कठोर एक्शन देखने को मिलने वाला है? उसकी पूरी प्लानिंग तैयारी है? बिल्कुल देखिए, विधेयक को इसी तरीके से तैयार किया गया, क्योंकि पिछले दौरान पे हमने देखा था कि किस तरह से धर्मांतरण को लेकर विवाद छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा होता था। शव दफन करने को लेकर विवाद हो जाता था, यहां तक कि एसपी को पत्थर भी इसी धर्मांतरण की वजह से एक जिले के लगा था। तो कुल मिलाकर इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें जबरन धर्मांतरण को रोका जा सके। जो घरों पर चर्च चलते हैं उनके लिए भी इसमें प्रावधान है। इसके साथ ही कोई भी जबरन धर्मांतरण करवाता है और उसकी शिकायत होती है तो उस पर जांच की जाएगी। जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी पे जांच होने के बाद में उसे दोषी अगर वो पाया जाता है तो उस पर कड़े जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी इसमें लागू की गई है। कलेक्टर को भी विशेष पावर दिया गया है कि कलेक्टर भी इस पे जो है वो धर्मांतरण अगर कोई भी करना चाहता है तो उसमें कलेक्टर के पास पहले अप्लाई करना होगा, उनके पास में आवेदन देना होगा, उसके बाद भी धर्मांतरण हो सकता है। अवैध तरीके से अगर इसकी जानकारी मिलती है तो पुलिस कठोरता के साथ में कार्रवाई जो है वो कर सकती है, गिरफ्तारी यहां तक की कर सकती है। तो कुल मिलाकर इसमें बहुत सारे प्रावधान है जो बहुत सारे प्रावधान है और उन प्रावधान के आधार
पर अब एक्शन भी देखने को मिलने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोस्तों आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया तो कितनी बुरी बात है, जहां पे दोस्तों अगर आप प्रार्थना सभा कर रहे हो 2 या 3 बंदे, तो आपके ऊपर कोई भी आ करके आपके ऊपर आरोप लगा सकता है। पहले तो लगाता था, अब भी लगा सकता है कि आप धर्म बदल रहे हो, आप ये कर रहे हो। अगर अपने घर के अंदर अपने बाइबल को पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना सभा कर रहे हो, उसके ऊपर भी आरोप को लगा सकता है। तो हम यही आप सभी से यही विनती गुजारिश करते हैं कि सभी जन प्रभु यीशु मसीह से इस बात को प्रेर में रखें और ये कानून बिल्कुल वहां से रद्द होना चाहिए। इसके विरोध में ही है दोस्तों हम भी बिल्कुल, और आप भी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके बिल्कुल सपोर्ट करें। और आपको बता देता हूं कि 18 तारीख को जो 18 अप्रैल आने वाला है, उसके दौरान जहां पे छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम है, उन्होंने इन बातों को रखा कि हम बहुत ही बड़ा धरना प्रदर्शन को करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी धरना प्रदर्शन के द्वारा आपको पता है आप अपने अधिकार, अपने हक के लिए लड़ सकते हो, कि हमारा अधिकार है कि हम किसी भी धर्म में अपने को प्रीच कर सकते हैं। आप किसी भी, अगर आपकी मर्जी, अगर किसी को भी आप सुसमाचार सुना सकते हो, आपको इसमें कोई रोक टोक नहीं करता। पर इस कानून को लागू होने के बाद दोस्तों आप किसी को सुसमाचार प्रचार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया, आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे अपडेट में। तो आप सभी को जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे।